लगातार आप राजस्थान की हर चीज़ से वाकिफ़ भी हैं और लगातार उस पर बोल भी रहे हैं। अगर देखें राजस्थान में वैसे तो जून में गर्मी ज़्यादा हो ही जाती है, पूरे भारत में बहुत तेज़ी से गर्मी बढ़ी है, लेकिन राजस्थान में सियासी गर्मी बढ़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 11 जून को कुछ हो सकता है। तो क्या कुछ हो सकता है? क्या आपको लग रहा है कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, या जो मेल मिलाप की बात हुई थी उसमें कितना दम है? जी देखिए संजय जी, ये बात सही है। जिस तरह की राजनीति राजस्थान में गर्मी है, तो कभी कभी तूफान वापस आ जाता है, तो ठंडक भी हो जाती है। हम्म दिल्ली में बैठक हुई थी, दोनों के बीच में समन्वय कराने की कोशिश खड़गे साहब और राहुल गांधी ने की थी। 4 घंटे बैठक भी चली थी, लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ था वो अब तक सार्वजनिक नहीं हो पाया। रंधावा जी हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो हमारे प्रभारी हैं। हम्म वो बार बार कहते हैं समझौता हो गया। अभी समझौता धरातल पे लाके दिखाओ तो सही, लेकिन धरातल पे दिख नहीं रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई से राहत शिविर में घूम रहे हैं, वो कहते फिर रहे हैं कि मेरी सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन जब तक दोनों के बीच में समन्वय और एकता का सूत्र नहीं बनेगा, मेरे को लगता नहीं कि नहीं होगा। आप सही बात है, आप कह रहे हो कि राजनीतिक पार्टी बनाए जाने की चर्चा है। राजस्थान में 2 नई राजनीतिक पार्टी बनने की चर्चा हो रही है। एक तो राज संघर्ष पार्टी बन रही है, एक प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी बनी है। अब हम्म राज संघर्ष पार्टी तो देखिए अजमेर में भंवर सिंह पलाड़ा हैं, जो जिनकी पत्नी जिला प्रमुख है। पहले वो वहां पर मसूदा से विधायक भी रही हैं। उन्होंने एक पार्टी बनाई है, राज संघर्ष पार्टी। अब प्रगतिशील कांग्रेस किसकी पार्टी है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए सचिन पायलट की तरफ से खुलकर तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से बार बार चर्चा आ रही है, कल देखिए रंधावा जी ने कहा कि कोई पार्टी वार्टी नहीं बना रहे। मेरी बात हुई है दोनों के बीच में समन्वय, और जब तक राहुल गांधी विदेश से लौट नहीं आएंगे और फिर से बातचीत होकर के इनकी हैसियत क्या रहेगी पार्टी में, क्या इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, या देखिए अशोक गहलोत चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बने, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का फैसला अभी तक राजस्थान का नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पारित करके सोनिया गांधी को भेजा था, उसके बाद अभी तक वो मतलब लौट के श्याम निर्णय नहीं सुंदर आया। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जो स्थान चाहिए सचिन पायलट को, वो जो स्थान है वो तय नहीं हो पा रहा है। वो जो समझौता है उसमें स्थान दिख नहीं रहा है कहीं ना कहीं। संजय जी, ये पता नहीं पड़ रहा है कि समझौता हुआ क्या, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों के बीच में समन्वय हो गया है और इसके निर्णय करेंगे खड़गे साहब या राहुल गांधी, क्योंकि खड़गे साहब कोई निर्णय नहीं करते। खड़गे साहब तो राहुल गांधी कहते हैं उसकी अनुसरण न करते हैं। तो बार बार जो कहा जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हुए, जो उन्होंने 25 सितंबर को जो बगावत की थी, वो बगावत का परिणाम भी आज तक सामने नहीं आया। जो 3 लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल थे, या अभी जो मुख्य सचेतक थे, जो अभी जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी थे, और एक आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, तीनों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ था, जवाब भी दिया गया था। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, कुछ पता नहीं पड़ा। इसलिए निश्चित तौर पर अनिश्चितता का वातावरण है। जिला अध्यक्षों की घोषणा अब तक हुई नहीं है, केवल हमारे यहाँ तो आप ये मान रहे 19 हैं, के आप बने। ये मान रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी की कांग्रेस में राजस्थान में सब कुछ सही नहीं है, समन्वय की जो बात हुई है उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? देखिए संजय जी, ये बात सही है। समन्वय हो जाने के बाद अगर परिणाम नहीं आता तो फिर अस्थिरता। अभी ईडी ने प्रवेश कर लिया राजस्थान में। हमारे यहाँ देखिएगा कि 3 दिन से जांच हो रही है, छापेगिरी कर रही है। करीब 36 जगह पर छापे मारे गए, और 9 जिले हैं जहां पर कि पेपर लीक का मामला जुड़ा हुआ था। आरपीएससी के जो चेयरमैन है, आरपीएससी के जो सदस्य है बाबूलाल कटारा, जो जेल में है पेपर लीक के मामले में, उनसे भी पूछताछ हुई थी। उनके घर पे 53 लाख मिले थे, उनके बच्चे से और उनके दामाद से भी पूछता है, तीनों जेल में है। इसके अलावा जो प्रमुख सरगना है सुरेश ढाका, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके संबंध निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पे भी है और अधिकारी के तौर पे भी। यदि वो पकड़ा जाता है, या बहुत सारे ऐसा आ रहा है सामने कि कुछ राजनेताओं के नाम भी इसमें आ सकते हैं, इसलिए ईडी का प्रवेश होना, ईडी का भी परिणाम सामने नहीं आया कि उन्होंने किस तरह से क्या क्या किया है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर जो टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, और अस्थिरता का माहौल राजस्थान में पहली बार देखने को मिल रहा है। बीजेपी में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वहां वसुंधरा से समन्वय नहीं बनने के कारण वहां पे भी कुछ है। लेकिन कांग्रेस में नहीं, जिस तरह बिल्कुल की स्थिति श्याम सुंदर शर्मा जी, जो समन्वय शब्द है ना, इसकी आज हर किसी को जरूरत महसूस हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो।